सन्ने दोस्तों, आप जानते हैं कि यूनिवर्स में एक ऐसी स्थिति है जहां पदार्थ अपना स्वरूप खो देता है और एक नई अवस्था में बदल जाता है। इसे हम बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट यानी बीईसी कहते हैं। ये 1995 में पहली बार बना जब तापमान 0 केल्विन के करीब ले आया गया। तब एटॉम्स एक साथ एक तरंग जैसे व्यवहार करने लगे, जैसे पूरा पदार्थ एक आत्मा सा बन गया हो। आप सोचिए, 0 केल्विन यानी लगभग -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहां हर गति रुक जाती है। यहाँ समय जैसा लगता है थम गया हो। बीईसी में सभी एटॉम्स एक जैसे चलने लगते हैं, बिना अलग पहचान के। ये क्वांटम दुनिया के सीधे दर्शन जैसे होता है, जहां फिजिक्स के नियम नई तरह से चलने लगते हैं। 1995 में कार्ल वाइमैन और एरिक कॉर्नेल ने रुबिडियम एटॉम्स का इस्तेमाल करके दुनिया को बीईसी पहली बार दिखाया। जब उन्होंने लेजर्स से तापमान को माइक्रो केल्विन तक कम किया, एटॉम्स साथ बंध गए। उस समय ये पहली बार था जब इंसान ने पांचवी अवस्था का जन्म देखा। इस आविष्कार ने उन्हें 2001 का नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। हर पदार्थ 4 प्रमुख अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। परंतु बीईसी 5वीं अवस्था है, जो तब पैदा होती है जब पदार्थ क्वांटम नियमों के साथ एक विचित्र प्रकार से व्यवहार करता है। ये इस दुनिया का सबसे ठंडा पदार्थ है, जहां सब कुछ एक तरंग जैसे एकजुट होता है। अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, वहां साइंटिस्ट बीईसी को और स्थिर बना सकते हैं। 2018 में नासा ने कोल्ड एटम लैब को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। वहां पहली बार बीईसी को स्पेस में बनाया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम फिजिक्स को एक नए युग में दाखिल किया। स्पेस में बीईसी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ग्रेविटी के बिना एटॉम्स अधिक समय तक सस्पेंडेड रह पाते हैं। इसे उनकी गति और स्थिति और स्पष्ट दिखाई देती है। साइंटिस्ट्स उनके क्वांटम इंटरैक्शंस को लंबे समय तक देख सकते हैं। ये पृथ्वी पर कभी संभव नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी एटॉम्स को तेज गति से नीचे खींच लेती है। कोल्ड एटम लैब एक शून्य समूह द्वारा डिजाइन की गई, जो लगभग 590 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में स्थित है। ये लैबोरेटरी हर एक्सपेरिमेंट में एटॉम्स का तापमान नैनो केल्विन तक गिरती है। आप सोचिए, इतनी ठंडक जहां समय भी रुक जाए। यहाँ पदार्थ अपनी सारी ऊर्जा खो देता है और क्वांटम वेव जैसे व्यवहार करता है। बीईसी बनाना बहुत कठिन है। इसके लिए 3 मुख्य चरणों की आवश्यकता होती है। पहला, लेजर कूलिंग, जहां एटॉम्स को लाइट पल्सेस से धीरे किया जाता है। दूसरा, मैग्नेटिक ट्रैप, जो एटॉम्स को कन्फाइंड रखता है। और तीसरा, इवेपोरेटिव कूलिंग, जहां सबसे तेज एटॉम्स को हटाकर तापमान और कम किया जाता है। बीईसी के एटॉम्स एक दूसरे के साथ एक जैसे गति और फेज में रहते हैं। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जैसे 2 लहरें मिलकर एक बड़ी तरंग बन गई हो। क्वांटम फिजिक्स में आईएससी कोहेरेंस कहा जाता है, और यही बीईसी को स्पेशल बनाता है। यहाँ व्यक्ति नहीं, एक समूह चल रहा होता है। बेकाबू क्वांटम दुनिया के नियमों को समझने के लिए बीईसी एक दर्पण है। इसे हम देख सकते हैं कि मैटर और एनर्जी किस तरह एक हाई स्लॉट से उभरते हैं। साइंटिस्ट्स बीईसी का इस्तेमाल सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी समझने के लिए भी कर रहे हैं। ये दोनों फेनोमेनन्स जीरो रेजिस्टेंस और परफेक्ट फ्लो की तरफ संकेत देती है। बीईसी के एटॉम्स इतने धीरे चलने लगते हैं कि उन्हें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। हर एटम एक दूसरे के साथ परफेक्ट समानता में होता है। ये स्थिति समय और आकाश के नियमों को नया अर्थ देती है। इसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रिसिजन टाइमिंग में नए मार्ग खोल सकते हैं। आप ये सोचिए, जब किसी पदार्थ के हर पार्टिकल्स एक साथ बिहेव करते हैं, तो उनका कलेक्टिव वाइब्रेशन एक नया अस्तित्व बनाता है। ये एक प्रकार का क्वांटम ऑर्केस्ट्रा होता है। इस ज्ञान का उपयोग फ्यूचर में नेविगेशन और सेंसिंग टेक्नोलॉजी में हो सकता है। ये एस्ट्रोनॉमी से लेकर कम्युनिकेशन तक हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
बीईसी को स्पेस में बनाना इसलिए भी रोचक था क्योंकि वहां एटॉम्स धरती के तुलना में 10 गुना ज्यादा समय तक एकजुट रहे। इसे डेटा एना मिला जो ग्रेविटेशन और क्वांटम के मेल को समझने में सहायक हुआ। ये एक्सपेरिमेंट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को भी समझने में मदद कर सकता है। ओल्ड एटम लैब के अंदर रुबिडियम और पोटेशियम जैसे एटॉम्स को मिलाया गया, जिसे अलग क्वांटम सिग्नेचर्स दें। हर सिग्नेचर ने साइंटिस्ट को बताया कि एटॉम्स किस तरह अपने स्पिन और मोशन को टूने करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन एक नए क्वांटम मॉडल की दिशा दिखाता है। ये हमारे ज्योतिष और फिजिक्स दोनों के लिए एक माइलस्टोन माना गया। इसी स्टार के अंदर होने वाले कुछ प्रक्रियाओं जैसा भी होता है, लेकिन वहां तापमान उल्टा होता है। जहां स्टार्स में तापमान लाखों डिग्री होता है, वही भी इसी जीरो के पास होता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स यूनिवर्स के दो अंत या बिंदु है। आप कह सकते हैं ये प्रकृति का सबसे कम ऊर्जा वाला रूप है। आइंस्टाइन ने 1924 में इस अवस्था का वर्णन दिया था, जब उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस के सैन क्वांटम गैस का सिद्धांत लिखा। परंतु उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसे आईसी बनाया जा सके। 70 साल बाद उनका सपना हकीकत बना। ये दर्शाता है कि सोच अगर गहरी हो तो समय के पार भी अपना प्रमाण छोड़ती है। अंतरिक्ष में बनाए गए बीईसी ने साइंटिस्ट को माइक्रोग्रेविटी में मैटर के बिहेवियर पर डेटा दिया। इसे क्वांटम टाइम कीपिंग और इनर्शिया मेजरमेंट के नए सुझाव मिले। हर मेजरमेंट नैनोमीटर स्टार के प्रिसिजन के साथ होता है। ये भविष्य के स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिशा प्रदान करता है। बीईसी पर की गई रिसर्च हमारे लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक अद्भुत घटना नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल आईना भी है। ये दिखता है कि स्थिरता और व्यवस्था, शांति और एकता सभी प्रकृति में संभव है। जब हम आईसी समझते हैं, हम अपने आसपास के ऊंच नीच के बीच संतुलन बनाना सीखते हैं। ओल्ड एटम लैब के नियमित प्रयोगों से स्पेस में नए डिजाइन्स और मैग्नेटिक ट्रैप्स पर डेटा मिलता जा रहा है। ये डेटा बता रहा है कि आने वाले दशकों में क्वांटम मशीन्स कैसे बनेंगे। इस टेक्नोलॉजी से लेजर और एटॉमिक क्लॉक जैसे यंत्र और सही बैंड सेकिंग ये समय और स्थल की बाउंड्री को तोड़ने जा रहा है। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ने मानव जाति को सिखाया कि पदार्थ और ऊर्जा के संबंध को समझने के लिए सिर्फ दृश्य नहीं, अदृश्य को भी देखना जरूरी है। अंतरिक्ष में इसकी खोज एक अद्भुत सांच का संकेत है। बीईसी एक तरह का कॉस्मिक राग है जो हम सबको एक यूनिवर्सल लहर में जोड़ता है। दोस्तों, जब आप अंतरिक्ष की शांति भरी वातावरण को सोचते हैं, तो याद रखिए वहां मैटर ने अपनी सबसे नई कहानी लिखी है। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ने दिखाया कि यूनिवर्स के रहस्यों का कोई अंत नहीं। ये अवस्था न सिर्फ वैश्विक विज्ञान का प्रमाण है, बल्कि मनुष्य की जिज्ञासा का सार भी है।